नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। मंगलवार को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। समारोह के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने छात्रों को उपाध्याय पर प्रदान की है, साथ ही कई अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का भी शुभारंभ किया। आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1,75,000 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर ये सारे के सारे देश में खड़े हुए हैं। और मैं ये नहीं कहता कि दे आर गिविंग द बेस्ट रिजल्ट्स, बट दे आर इन द स्टेज ऑफ गिविंग बेस्ट रिजल्ट्स। वी हैव स्टार्टेड नेशनल क्वालिटी असेसमेंट स्टैंडर्ड्स। हम उनका एनफोर्स कर रहे हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं कि at the age of 30, everybody will go for a checkup of his dental care, mental care, diabetes, hypertension. Along with it, for ladies, cervix cancer, for ladies, breast cancer checkup, and for gents, oral cancer, gents and ladies, oral cancer, so that we are able to detect the patient at the age of 30 and we can see that how health can be promoted and prevented from becoming into a disease. So this is preventive promotive healthcare which we are trying to do. And there is a monumental leap also. All Indian Institute of Medical Sciences का तो मैंने आपको बता दिया कि from 6 to plus 16 ये हम मोदी जी ने किया। लेकिन अगर मैं आपको मेडिकल कॉलेजेस की भी बात करूं तो in last 10 years the increase in medical colleges 101%. And the increase is from 387 medical colleges, now we have got 780 medical colleges. अब ये 780 medical colleges means that we are taking care of the rural India. जहां आप सोच नहीं सकते थे वहां पर भी हमने मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास किया है, ताकि हमारे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में मेडिकल स्टूडेंट्स पैदा हो और काम करें, अच्छे से वो बढ़े, जिस बात को उसमें कहा गया है। The increase in MBBS seats is from 51,000 to 1,18,000 in last 10 years, 130% increase is there. In the PG seats, आप सब लोग बहुत PG seats के लिए चिंता करते हैं और कहते हैं कि हमको PG seats चाहिए। The increase is 138% in last 10 years. We had 31,000 seats, now we have got 74,000 seats for post-graduation. और इसी तरीके से पैरामेडिक्स के लिए भी 157 नर्सिंग स्कूल्स अलॉन्ग को-लोकेशन विद द मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास हुआ है और इस तरीके से पैरामेडिक्स को भी हम लोगों ने केटर करने का प्रयास किया। ऋषिकेश के बारे में डॉक्टर मीनू सिंह gave a very good presentation. I appreciate the work done by AIIMS team under your leadership and Dr. Dandi's leadership. I must appreciate. बहुत अच्छा काम। This is my second visit to Rishikesh. My first visit was when it was 4-5 years का खड़ा हो रहा। I was depressed at that point of time. I took it as a challenge. Many issues were there, administrative issues were there, there were many issues relating to the development. But when I come today, when I see that this institute is now a grown-up institute, I really congratulate the team AIIMS for doing a very good job. बहुत अच्छा काम किया और आज ये किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से उधम सिंह नगर जनपद में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है और आज ही मैंने आदरणीय नड्डा जी से उसके बारे में अनुरोध किया है कि जल्दी उनका भी एक कार्यक्रम वहां पर होगा और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि जल्दी ही उसके काम में और तेजी लाकर जल्दी से जल्दी वो एम्स भी हमारा एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी संचालित हो जाएगा, जिसके संचालित होने से उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बहुत अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा वहां पर मिल जाएगी।
भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी सरकार भी प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र को निरंतर मजबूत करने का प्रयास कर रही है। जहां एक ओर हम प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य के साथ साथ नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण भी करा रहे हैं, वहीं टेली मेडिसिन नेटवर्क, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जनता को सस्ती दवाइयां और आवश्यक इलाज भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में विभिन्न पैथोलॉजिकल जांचों की सुविधा भी निःशुल्क दी जा रही है और इसमें अभी तक 29 लाख लोगों ने पैथोलॉजिकल जांचें उनकी निःशुल्क रूप से अभी तक संपादित हो चुकी है। चारधाम यात्रा के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ में नए अस्पतालों का संचालन भी इस वर्ष हम करने जा रहे हैं। अभी तक आयुष्मान भारत योजना में 14 लाख से ज्यादा लोगों ने उनका इलाज आयुष्मान भारत योजना में हो चुका है, जिसमें राज्य की तरफ से 2600 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक खर्च हो चुकी है। और अभी टीबी मुक्त उत्तराखंड के कार्यक्रम में, जिसमें आदरणीय नड्डा जी का हम सबको, पूरे देशवासियों को, और उसमें मुझे भी आपकी बैठक में सम्मिलित होने का अवसर मिला था। आपने हम सबसे अपेक्षा की थी कि टीबी मुक्त भारत की दिशा में सभी राज्य तेजी से आगे काम करें। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा राज्य उत्तराखंड अभी तक 5000 से ज्यादा ग्राम सभाएं ऐसी हैं जो टीबी मुक्त हो गई हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी युवा डॉक्टरों से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी हमारे प्रदेश के सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में भी एक बार अपनी सेवाएं देने अवश्य जाएं। अभी अच्छा लग रहा था जब आदरणीय नड्डा जी के हाथों आप सबको डिग्रियां मिल रही थी, तो वो सबसे लगातार पूछ रहे थे कि अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, अभी कहाँ पर हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफी सारे लोगों ने कहा कि हम यही एम्स ऋषिकेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां राज्य की थोड़ी कठिन जरूर है, पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि प्रकृति का सौंदर्य का लाभ और लोगों का आशीर्वाद आपको बहुत भरपूर तरीके से मिलेगा। और देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसा प्रकृति द्वारा प्रदत्त, भगवान की कृपा से आच्छादित, देवों की कृपा से आच्छादित, वनों से आच्छादित, हिमों से आच्छादित, पर्वत श्रृंखलाओं से आच्छादित ऐसा राज्य है जहां लोग हर किसी को आत्मसात कर लेते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं। इसलिए आप अगर पर्वतीय क्षेत्रों में भी जरूर अपनी सेवाएं देंगे तो निश्चित रूप से, भले ही किसी ने यहाँ जन्म नहीं लिया होगा, लेकिन अगर कर्म करने का किसी को अवसर भगवान दे रहे हैं तो ये मानिएगा कि उसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में कहा है कि कांग्रेस में निष्क्रिय पड़े नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब कुछ बचा ही नहीं है जिसे कांग्रेस बाहर का रास्ता दिखाने की बात कर रही है। कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है। खड़गे जी बहुत ही वरिष्ठ हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर एक अध्यक्ष इतनी बड़ी बात कह रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की गर्द आज क्या होगी। आज कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। उनके नेताओं के काम करने का तरीका सही नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं को संगठित करने का उनके नेतृत्व में जो मादा होना चाहिए वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज अगर कांग्रेस की ये गर्द है तो कांग्रेस के व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से है। अगर उनके स्वार्थ पूर्ति जिस प्रकार से वो करने की कोशिश में लगे रहते हैं, मुझे लगता है कि आज अगर खड़गे जी ये बात कह रहे हैं तो वाकई कहीं ना कहीं कोई सच्चाई होगी कि उनकी पार्टी में, उनके संगठन में कहीं तक भी दूर दूर तक देश के लिए, प्रदेश के लिए, जनहित के लिए, लोगों के लिए कहीं तक भी कोई भी जो है स्कीम नहीं है। कोई भी इस तरह की न्यायप्रिय बातें वो नहीं करते। हमेशा जो है लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अगर आज खड़गे जी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो ये वाकई सोचने वाली बात होगी कांग्रेस के नेताओं के लिए। अब श्रीनगर में नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर ने प्रेस वार्ता कर 2 सालों में हुए करोड़ों के घोटाले और भ्रष्टाचार का मामला उठाया है, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और CWC सदस्य गणेश गोदियाल ने कहा कि मामला इससे पहले का है।
जहां पर प्रशासक कार्यकाल था और यहां पर उन्होंने भ्रष्टाचार हुआ और इसलिए मैंने भी ये कहा कि प्रशासक कार्यकाल के दौरान श्रीनगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। नहीं, आज की बात नहीं है ये बात इससे पहले की है, जब वहाँ पर प्रशासक कार्यकाल के दौरान श्रीनगर में अब वहाँ की मेयर ने ये आरोप लगाए हैं कि कम से कम 10-12 आरोप लगाए उन्होंने कि ये बड़े बड़े आरोप हैं जिन पर की जांच होनी चाहिए और भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैंने ये कहा कि प्रशासक कार्यकाल के दौरान श्रीनगर भ्रष्टाचार निगम जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था और वहाँ जो आयुक्त हैं वो मंत्री धन सिंह रावत का एजेंट बन के काम कर रही है, ये मैंने कहा। अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी बात के बाद भी मैंने जिलाधिकारी से भी बात की कि इन बातों की जांच होनी चाहिए और अफसोस है कि इतनी बड़ी बातों के बावजूद भी नगर आयुक्त को वहां से नहीं हटाया जा रहा है। तो अपने आप में साबित होता है कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट के सीएम धामी के नारे लगवाने को लेकर अब कांग्रेस के ही विधायक विक्रम सिंह नेगी का बयान सामने आया है। टिहरी गढ़वाल विधानसभा से विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम में विधायक को आमंत्रण मिलता है और वो भी कार्यक्रम में गए थे और उनकी कई लंबित योजनाएं होंगी जिसे मुख्यमंत्री ने पूरा किया होगा। इसी के चलते शायद मदन सिंह ज्यादा उत्तेजित हो गए और उन्होंने नारे लगा दिए। हालांकि मदन सिंह सीनियर विधायक है, मगर उन्होंने किस रूप में ये बात कही उससे ज्यादा सोचने और समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक कार्यक्रम में चूंकि विधायक आमंत्रित होते हैं सरकारी कार्यक्रम में, कोई उनकी लंबित योजना होगी जिसको मुख्यमंत्री ने पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री पूरा करते हैं, इसीलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो उन्होंने उस पर उनके धन्यवाद के रूप में जरा ज़्यादा उत्तेजना दिखा दी। भले चूंकि दलीय व्यवस्था है और दलों की मर्यादा है, हमको उसका पालन करना चाहिए। मदन बिष्ट जी चूँकि सीनियर विधायक हैं, जानकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं। अब उन्होंने किस रूप में कहा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद के रूप में ये बातें कह दी है। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इसमें गंभीरता से न विचार करने की आवश्यकता है, न सोचने की आवश्यकता है, कोई मामला नहीं बनता है। अब रानीखेत के गोविंद सिंह महारा राजकीय चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं को अब सिजेरियन के लिए रेफर नहीं किया जाएगा। दरअसल गोविंद सिंह महारा राजकीय चिकित्सालय में डॉक्टर कमल किशोर की तैनाती स्त्री और प्रसूता रोग विशेषज्ञ के रूप में हो चुकी है। बता दें कि डॉक्टर कमल किशोर पहले भी इस अस्पताल में कार्यरत थे, लेकिन पीजी करने के बाद उन्हें यहां से जाना पड़ा था। डॉक्टर की वापसी से अब गर्भवती महिलाओं को काफी सुविधाएं मिल सकेंगी। डॉक्टर कमल किशोर ने कहा है कि सिजेरियन के लिए जो केस रेफर किए जाते थे अब वो केस यहां पर ही किए जा सकेंगे और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द यहां पर NICU होगा और जिससे क्षेत्रवासियों को उसका लाभ भी मिल सकेगा। मरीजों को एक तो सिजेरियन के लिए जो रेफर होते हैं पेशेंट वो रुकेंगे। एक तो 6-7 सिजेरियन कर भी चुका हूँ मैं ऑलरेडी। जैसे जो पहले पुराने ऑपरेशन होते हैं जिनके प्रीवियस 1 प्रीवियस 2 दो पहले से ऑपरेशन होते हैं वो भी हो पाएंगे अब। बाकी बच्चेदानी के ऑपरेशन जैसे कि बच्चे रसौली की और जो बच्चेदानी बाहर आने की समस्या है उसके भी ऑपरेशन की सुविधा मिल पाएगी। बाकी अंडे दानों में गांठ वगैरह जो होती है उसके भी सारे ऑपरेशन महिला संबंधित सारे चीज़ों का इलाज और ऑपरेशन किया जाएगा अब यहाँ। नहीं, हमारे यहाँ चूँकि डॉक्टर पहले से ही यहाँ पर जितने स्वीकृत पद हैं उनके अनुरूप यहाँ उपलब्ध थे। अभी कुछ समय पहले से यहाँ पर डिमांड की जा रही थी यहाँ पर गायनी के एक डॉक्टर की। मुझे आज बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही। गायनी के एक डॉक्टर जो कि यहाँ से पहले यहीं कार्यरत थे, लेकिन वो पीजी करने के लिए बाहर गए थे, वो पुनः लौट के आ गए। जिससे हमारी जो रेफरल जो केस हैं वो रेफर अब नहीं होंगे। मुझे ऐसा विश्वास है उनका इलाज यहीं हो पाएगा। और इसी के साथ हमारा NICU बहुत जल्दी यहाँ पर शुरू होने वाला है और जब ये भी हमारा स्थापित हो जाएगा तो यहाँ की जो प्रसवावस्था में जो हमारी बहनें जो यहाँ की जो पेशेंट को जो परेशानी होती थी वो कम होगी। बसंत का आगमन और सुख समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक बिस्सू पर्व चक्राता के जौनसार बावर में धूमधाम से मनाया जाता है। जनजातीय क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार है जो कि उन्हें अपनी संस्कृति और लोक परंपरा से जोड़ता है, जिसका आगाज फोलियात पर्व से होता है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के जौनसार बावर इलाके में बिस्सू की धूम है।
गांव-गांव पर्व को लेकर जश्न का माहौल है। खत पशगांव के दसों में स्थित छत्रधारी ज्वालादा महासू मंदिर प्रांगण में फुलियात पर्व को बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां पर इस समय ज्वालादा महासू महाराज अपनी प्रवास यात्रा पर है। यहाँ सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा है। देव दर्शन के साथ ही फुलियात पर्व का आनंद भी उठाया गया। मौसम खराब होने के कारण बारिश लोगों की आस्था को नहीं रोक पाई और लोग दसों गांव पहुंच गए। मैं मासू देवता से, परशुराम महाराज से और अपने अनुल देवता से प्रार्थना करता हूं कि जो भी यहाँ पे आए अपनी मानत करे, उनकी मानत को पूरी करे। भगवान से मेरी प्रार्थना है और सबके सुख शांति के लिए, सबके खुशहाली के लिए मैं आज बिशु मेले के पर्व पर सभी को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ। देव दर्शन के बाद श्रद्धालुओं ने प्रसाद व भंडारे का ग्रहण किया। करीब 1:30 बजे मौसम खुलते ही हाजा, डाडुआ और साथ ही साथ कितरौली 3 गांव के लोग बुरास के फूलों के गुच्छे बनाकर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ फुलियात लाए और पारंपरिक नृत्य करते हुए 3 गांव के लोगों ने फूलों से बने गुच्छों को अपने आराध्य को समर्पित किया और सभी ने माथा टेककर समृद्धि व खुशहाली की मंगल कामना की। सबसे पहले तो सभी खतवासियों को, जितने भी बाहर से आए सबको विशु पर्व की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और ये हमें बहुत ही गर्व का विषय है ये कि हमारे यहाँ फुलियात बहुत ही अच्छे उससे मनाई जाती है, क्योंकि छत्रधारी महाराज यहाँ है। तो इसमें और भी ज़्यादा वैसे था कि आज थोड़ा मौसम की खराबी की वजह से भी देखिए लोग काफ़ी आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि महाराज अपनी छत्र छाया सभी पे, हमारे खतवासियों पे, सभी पे बनाए रखें। पारंपरिक डौडा यानी कि 3 कमान के साथ नृत्य कर करतब दिखाए गए, जिसको देखने हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। इसी के साथ चौथा रासो हारुल नृत्य की छटा बिखेरी। इस मौके पर देव वजीर देवान सिंह राणा, खत दसों के सदर सियाणा एवं मंदिर समिति के अध्यक्ष शूरवीर सिंह चौहान सहित खत पशगांव के साथ आसपास के 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने देव दर्शन किए। ये पर्वत क्षेत्र में खुशी, उत्सव और उमंग का माहौल बनाता है। महाराज के इसमें जो है जब ज्यादा महाराज आता है यहाँ तभी मनाई जाती है फुलियात। तो ये आज हम लोग विशु का आरंभ सब जो आप है, पहले इसकी महाराज के पास ऊपर पाती चढ़ती है, इस से जो है महाराज के ऊपर पाती चढ़ेगी और आज जो है हर काम की जो है फुलियात आता है। इस उपलक्ष्य में मनाई जाती है। बहुत अच्छा मौका रहा जो सोच भी नहीं सकते थे। किस प्रकार का आशीर्वाद देंगे आज जौनसार बावर के जनमानस को, देशवासियों को? हमारा आशीर्वाद है पूरे जौनसार बावर। ये आज जो है विश्व जो है ज्वालादा महाराज का इसलिए पहले दिन होता है, क्योंकि यहाँ ये विश्व पहले और जगह कहीं नहीं होता, इसलिए आज जो है इसकी शुरुआत होती है विश्व की। फुलियात भी बोलते हैं इसको। बाकी ज्वालादा महाराज जो है लगभग मेरे ख्याल से यही 40-35 साल बाद ही वापस आएंगे। जौनसार पावर क्षेत्र के निचले खेतों में आराध्य ज्वालादा महासू देवता इस समय खत शैली के दोहा गांव स्थित मंदिर में विराजमान है। खत शैली से संबंधित सभी 25 गांव के लोग बुरांश के फूल के गुच्छों से फुलियात बनाकर देवता को समर्पित करने के लिए मंदिर परिसर पहुंचे। अलग अलग गांव के रास्तों से ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकते व देवताओं को जयकारे लगाते हुए ग्रामीणों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला देखने लायक था। जैसे 3 गांव के लोग रहते हैं कि फुलियात आना देवता कुछ में चढ़ाते हैं, तब आपका रीति रिवाज है कि दगड़ा चढ़े, ढोल बाजे सब तो हमारे यहाँ मनाया जाता है। हमारे रीति रिवाज है, ये चालता महाराज की परंपरा है कि हमारे 15 विशु हमारे तो ये तो हमारे 15 खत रहे हैं। तो सब लोग विशु को और हमारा जो रीति रिवाज है जैसे हम अपनी पहाड़ी ड्रेस खरीदी, इसके बाद हम गीत लाए बैंड बाजे के साथ घोड़े खेल आराम से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ के हर एक जगह की एक अपनी ही अलग मान्यता है और जिसे लोग मानते भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ऑन बिल टीवी। उत्तराखंड के पहाड़ों में पहले से ही समस्याओं का अंबार है, जिससे सरकार दूर करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन जिलों में बैठे विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से सरकार की नीतियों पर न सिर्फ सवाल उठ रहा है बल्कि सरकार की बदनामी भी हो रही है। रिपोर्ट देखते हैं।
अल्मोड़ा में दनिया आरा सल्फर मोटर मार्ग पर खटिया निर्माण कार्य का मामला सामने आया है, जिसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही 28 किलोमीटर लंबी सड़क पर डामरीकरण की गुणवत्ता इतनी खराब है कि डामर हाथ से ही उखड़ रहा है। मुझे बड़ा ताजुब है कि न विभाग उसमें कोई कार्रवाई कर रहा है और न काम करने वाले लोगों को कोई शर्म है। जिस तरह का वो डामर हो रहा है वो सीधे सीधे हाथ से उखड़ जा रहा है। नीचे मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी के ऊपर डामर डाल रखा है, स्पष्ट वो उखाड़ते समय वो दिख रहा है। तो ऐसे में जो बजट का दुरुपयोग हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सड़क की दुर्दशा पर क्षेत्र के पूर्व विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों और उनके समर्थकों के साथ मिलकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और निर्माण कार्य में की गई लापरवाही पर कड़ा एतराज जताया। मैं प्रधानमंत्री सड़क योजना के सभी अधिकारियों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ, इस तरह से इस उत्तराखंड को बर्बादी के कगार से बचाइए और जो निर्माण होता है उसको गुणवत्ता के आधार पर सही हो। और मैंने देखा उस डामरीकरण में सारे मानकों को ताक में रख दिया गया है और कहीं कोई मानक के आधार पर काम नहीं हो रहा है। न उनकी ठीक से चौड़ाई है, न डामर की मोटाई ठीक हुई है और जो काला कर रखा है वो भी मिट्टी के ऊपर कर रखा है, जो भविष्य में तो उखड़ जाएगा। तो इसलिए इसमें निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। तमाम प्रकार की अफवाहें आज समाज के अंदर फैल रही हैं, यहाँ तक कि सरकार को भी उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो राजनीतिक लोग हैं, सबकी छवि खराब होती है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल ने कहा कि सड़क की चौड़ाई और मोटाई के अनुसार डामरीकरण नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि मिट्टी के ऊपर ही सीधे डामर बिछा दिया गया और वहीं डामर हाथ से ही निकाला जा सकता है, जो कि सीधे सीधे लापरवाही और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। और कहीं कोई मानक के आधार पर काम नहीं हो रहा है, न उनकी ठीक से चौड़ाई है, न डामर की मोटाई ठीक हुई है और जो काला कर रखा है वो भी मिट्टी के ऊपर कर रखा है, जो भविष्य में तो उखड़ जाएगा। तो इसलिए इसमें निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। तमाम प्रकार की अफवाहें आज समाज के अंदर फैल रही हैं, यहाँ तक कि सरकार को भी उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो राजनीतिक लोग हैं, सबकी छवि खराब होती है। पूर्व विधायक ने कहा कि इस तरह की कार्यप्रणाली से सरकार की छवि को नुकसान पहुंच रहा है और राजनीतिक व्यक्तियों को सवाल उठाने पड़ रहे हैं। कुंजवाल ने विभागीय अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही सड़क की गुणवत्ता जांच कर सुधार कार्य नहीं कराया गया तो वो ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करेंगे। राज्य गठन के बाद प्रदेश के कई इलाकों में सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। हालांकि बीजेपी की सरकार तेजी से इन इलाकों में सड़क पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही कहें या ठेकेदार से मिली भगत गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। लिहाजा ये जरूरी है कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर, ठेकेदारों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।